कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद हमारी गाय भैंस गाभिन नहीं ठहरती है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर परेशानी कहाँ है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इतना आश्वस्त जरूर हो जाएंगे कि मेरी गाय में, मेरी भैंस में कोई तकलीफ नहीं है। यानी आपकी गाय भैंस में ऐसे कौन से लक्षण आएंगे जिनसे आप ये क्लियर कट पता कर सकें कि मेरी गाय भैंस एकदम से सही है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी अन्य की हो रही है, या तो सांड की हो रही है या सीमन की हो रही है। तो कैसे पता करेंगे कि आपकी गाय एकदम से ओके है या नहीं है? देखिए, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को सभी पॉइंट सारे के सारे समझाऊंगा। तो पैनल बोर्ड की मदद ले ही लेता हूं मैं फाइनली। पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है फ्रेंड कि वो हीट में कितने दिन से आ रही है। भाई रिपीट तो हो रही है, लेकिन वो हीट में कितने दिन से आ रही है। नंबर 1 पॉइंट जो ले रहे हैं हम, हीट का ले रहे हैं कि वो हीट में कितने दिन से आ रही है। अगर आपकी गाय भैंस 21 दिन से हीट में आ रही है, 21 दिन से, अब ये 21 की जगह देखो 20 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 22 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जब भी वो हीट में आई उसके ठीक 20 दिन बाद या 22 दिन बाद या 21 दिन बाद, यानी 21 एकदम प्रॉपर होता है, चलिए एक दिन 20 दिन कर दीजिए या एक दिन 22 दिन कर दीजिए। लेकिन वो अगर इस टाइम से वापस हीट में आ रही है, इट मीन्स आपकी गाय भैंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है पहला बिंदु जिस पर आप गौर कीजिए। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु गौर करने लायक है वो बिंदु है, क्या इसके बीच, यानी ये जो अंतराल है हीट का, हीट अंतराल है जिसे हम 21 दिन बोल रहे हैं, इस अंतराल में कोई तांते दे रही है क्या? ये चीज आप जरूर नोट करें। जब वो 21 दिन से ठहरी नहीं है और इसके बीच में क्या इसने तांते दिए क्या, उन तांतों को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। कितनी बार दिया या कैसा दिया, ये तो होगी खराबी की बात। लेकिन अगर इस अंतराल के बीच कोई भी तांता नहीं दिया, यानी उसने कोई तांता अगर नहीं दिया है, इसका मतलब आपकी गाय भैंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 21 दिन के बीच जो अंतराल था 2 हीट का, उनमें कोई भी तांता अगर नहीं दिया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरी गाय भैंस एकदम से सही है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जब भी वो हीट में आई, जिसे हम एस्ट्रस बोलते हैं, हीट में आना, बोलना, उछलना, कूदना, यानी जो हीट पीरियड होता है वो हीट पीरियड कितना है? क्या हीट का पीरियड 12 से 24 घंटे का है? 12 से 24 घंटे का अगर हीट पीरियड है तो इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हीट में आई, मैंने कहा कि हीट का जो अंतराल होता है वो अंतराल 21 दिन का होता है। 21 दिन बाद हीट में आती है और जितने दिन हीट में रहती है वो हीट का पीरियड होता है। और वो जो हीट का पीरियड है, क्या वो पीरियड 12 से 24 घंटे का है? अगर 12 से 24 घंटे का है तो भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से सही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हीट में 12 से 24 घंटे रही है, इसका मतलब भाई एकदम सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हीट के दौरान उसने तांते दिए हैं, ये बात भी चौथे नंबर की बात है जिसको आप नोट कीजिए। हीट के दौरान तांते वर्ड में यूज कर रहा हूं डिस्चार्ज के लिए, जो वेजाइना से गिराती है। तो हीट के वक्त तांते दिए हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। और तांते कैसे हैं? तांते हैं भाई एकदम से साफ किसे कहेंगे? साफ होंगे जो पारदर्शी होंगे, पारदर्शी। यानी तांते कैसे हैं? बिल्कुल एकदम से पारदर्शी है। यानी जो जमीन पे गिरेगा तो हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, किसी भी तिनके के ऊपर गिरेगा तो उस तिनके को हम एकदम से स्पष्ट देख सकते हैं। इसका मतलब पारदर्शी है, आपकी गाय भैंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके अलावा ये कुछ मेन पॉइंट्स थे 4, लेकिन इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी लेंगे भाई, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। अगर आपकी गाय भैंस
बच्चा देने के 60 से 90 दिन के बीच में अगर हीट में आ गई है, इसका मतलब इसे कोई समस्या नहीं है, वो एकदम से सही है। यानी कि प्रसव यानी किडिंग, बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसके, यानी बच्चा देने के 60 से 90 दिन, अगर 60 से 90 दिन के भीतर वो हीट में आ गई है पहली बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बच्चेदानी एकदम से सही थी कि वो 60 से 90 दिन के भीतर हीट में आ गई। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है 6 नंबर पर, वो है हीट के दौरान। हीट के दौरान क्या हुआ? हीट के दौरान क्या उसने बेलोइंग की? क्या वो मुंह से बोली? क्या उसने आवाजें निकाली? जिसे गायों के लिए रंबाना कहते हैं, आवाज निकालना। यानी मुंह से अगर आवाज निकाली है उसने, जब भी वो हीट में आई, साइलेंट नहीं आई, मुंह से उसने आवाज निकाली। तो अगर मुंह से उसने आवाज निकाली है, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से सही है। कहीं ना कहीं दिक्कत कहीं और हो रही है। इसके बाद ये हो गया अपना छठा पॉइंट, लेकिन 7वां पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और 7वां पॉइंट जो है वो गाय के शरीर से नहीं लेकर के आपसे ही रिलेटेड है। और वो क्या है? क्या आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई? डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े में मारने की दवा आपने दी? अगर दे रखी है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा कर रखा है, नो डाउट वो सही है। और इसके बाद आती है मिनरल्स एंड विटामिन्स। यानी आपने विटामिन्स और मिनरल्स, यानी मिनरल मिक्सचर बोल दीजिए, आपने मिनरल मिक्सचर प्रॉपर दिया है। डिवॉर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, ये आप लोगों की बात आई। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है फ्रेंड संतुलित आहार। किसकी बात आती है? वो आती है संतुलित आहार की। क्या आपने उसे संतुलित आहार दिया है? तो अगर आपने संतुलित आहार दिया है, मिनरल मिक्सचर दिया है और डिवॉर्मिंग करवाई है, इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने समझ लिया और अपनी गाय में, अपनी भैंस में इन 7 पॉइंट्स को आपने देख लिया, कवर कर लिया, इसका मतलब उस गाय भैंस में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? समस्या उस सांड में है जिससे आप क्रॉस करवा रहे हैं। समस्या उस भैंसे में है जिससे आप क्रॉस करवा रहे हैं। समस्या उस सीमन में है जो आप सीमन लगवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान आप करवा रहे हैं। वहां पर प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा है और आपकी गाय भैंस में कुछ भी गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ये ऐसे 7 पॉइंट है जो हम जब भी एआई करते हैं उस समय इन सभी पॉइंट्स को कवर किया जाता है, देखा जाता है, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो भाई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वो एकदम से सही है। आप आराम से उसकी एआई करवाइए, या जब भी आप कोई सांड वगैरह देख रहे हैं तो अच्छा सा देखिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां हो रही है। ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जब भी आपको लगे कि यार प्रॉब्लम कहां कहां हो सकती है, ये तो ये होगा कि ये अगर है तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉब्लम कहां कहां हो सकती है अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से समझिए, इनफर्टिलिटी आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आते हैं कि सर गाय भैंस गाभिन नहीं ठहर रही, वो नहीं ठहर रही। तो जो सही है उसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेंगे, एक एक पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि और कौन कौन से आपके मन में जिज्ञासाएं हैं कि सर वो 24 घंटे हीट में रहती है, फिर भी
नहीं ठहर रही, तांते साफ है फिर भी नहीं ठहर रही। तो हम एक एक पॉइंट्स पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सारा का सारा खेल किस पे जाता है, सारा का सारा हमारा नॉलेज आप लोगों को देने का जो उद्देश्य है वो आप लोगों के कमेंट से ही सिद्ध होता है। कई भाई कहते हैं कि आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते। एक्चुअली क्या है, हमारे 4-5 चैनल चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है और फील्ड वर्क भी चलता है, तो इस वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। आपने हमारे ब्लॉग चैनल पे देखा होगा, फील्ड वर्क हम करते हैं और इतना सारा, इस वजह से क्या है कि थोड़ा हो नहीं पाता। ऑफिस स्टाफ बहुत है लेकिन फिर भी सारे लगे हुए हैं कि कैसे भी करके आप लोगों के सभी जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनको हमारे तक पहुंचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम कमेंट पढ़ते नहीं हैं, सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स के हिसाब से ही हम आगे के वीडियो निर्धारित करते हैं कि हमें आगे कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए लाना है। तो इसीलिए प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।